सोचिए, एक स्टोर को सिर्फ चलाना और उसकी कामयाबी को सच में अपनी कामयाबी मानना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यही वो एक सोच है जो एक मैनेजर को एक जबरदस्त लीडर बना देती है। चलिए इसी ओनरशिप माइंडसेट को थोड़ा और गहराई से समझते। स्टोर की सफलता मेरी सफलता है, ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल सोच की जड़ है। जब ये विचार हर फैसले, हर एक्शन में आ जाता है, तो कोई सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि हर काम को एक मकसद के साथ करता है। तो फिर ये ओनरशिप है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच जहां स्टोर के ग्राहक, उसकी सेल्स टीम, उसके स्टैंडर्ड्स, सब कुछ आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी बन जाती है। इसे ऐसे देखिए कि स्टोर सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि अपने लीडर का आईना है। तो इस माइंडसेट को अपनाने के लिए हम 4 जरूरी हिस्सों को देखेंगे: कस्टमर का एक्सपीरियंस, सेल्स और रिजल्ट्स, टीम की कामयाबी और स्टोर के स्टैंडर्ड्स। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सोच एक परमानेंट बदलाव कैसे ला सकती है। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनाना। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर कस्टमर आपके स्टोर में एक मेहमान की तरह है, और उस मेहमान के साथ जैसा बर्ताव होता है वही स्टोर की असली पहचान बनाता है। ये ना एक पूरे सफ़र जैसा है। शुरुआत होती है कस्टमर के आते ही, उनका स्वागत कीजिए, फिर सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, उनकी असली ज़रूरत समझिए और सच्ची सलाह दीजिए। उन्हें अकेले मत छोड़िए, एक गाइड बनकर उनके साथ रहिए। डील को क्लोज करने की और अगर कोई शिकायत है तो उसे पर्सनली हैंडल करने की जिम्मेदारी लीजिए। याद रखिए, मकसद सिर्फ एक सेल करना नहीं, बल्कि एक भरोसा बनाना है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, जब कोई कस्टमर नाराज होता है तो क्या ये सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम है या ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है? एक मालिक के लिए जवाब हमेशा साफ होता है, हाँ, ये पर्सनल है, क्योंकि ग्राहक की हर एक नाराजगी सीधे स्टोर की और उसके लीडर की इज्जत पर सवाल उठाती है। यहां देखिए, सोच का फर्क कितना साफ नजर आता है। एक नॉर्मल अप्रोच क्या होगी? अरे देखा, नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक ओनरशिप वाला लीडर क्या सोचेगा? वो सोचेगा, उन्होंने खरीदा क्यों नहीं? हम ऐसा क्या बेहतर कर सकते थे? बस यही एक सवाल सुधार का पहला कदम है, और पूरी टीम के लिए सीखने का एक मौका भी। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, सेल्स और रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेना। देखिए, बात सिर्फ दिन भर बिजी दिखने की नहीं है, बात है रिजल्ट्स लाने की, क्योंकि दिन के आखिर में तो सिर्फ नतीजे ही गिने जाते हैं। यहां भी सोच का फर्क साफ है। बहाने वाली सोच कहेगी, यार आज तो कस्टमर ही नहीं थे। लेकिन ओनरशिप वाली सोच क्या कहेगी? वो पूछेगी, जो कस्टमर आए थे हम उन्हें सेल में कैसे बदल सकते थे? फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर होता है। तो बात सीधी सी है, ओनरशिप का मतलब है एक्शन लेना, बहाने बनाना नहीं। एक सच्चा लीडर मुश्किलों में भी मौके ढूंढता है, नाकामी की वजह ही नहीं। अच्छा, तो इस सोच को अपनी रोज की आदत कैसे बनाया जाए? बहुत सिंपल है, अपने टारगेट्स को पर्सनल गोल मानिए। स्टोर में आने वाले हर इंसान को एक मौके की तरह देखिए। रोज अपनी परफॉर्मेंस को देखिए कि कहां और बेहतर किया जा सकता था। सिर्फ काम चलाओ नहीं, बल्कि अपना बेस्ट दीजिए, और आपका ध्यान सिर्फ काम खत्म करने पर नहीं, बल्कि नतीजा लाने पर होना चाहिए। अब हमारा तीसरा पिलर, और शायद सबसे जरूरी भी, टीम की सफलता को अपना मानना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, मैं से हम पर आने का। क्योंकि सच तो यही है कि एक लीडर तभी कामयाब होता है जब उसकी टीम कामयाब होती है। जरा सोचिए, टीम में किसी से गलती हो जाती है। अब 2 रास्ते हैं। एक है ब्लेम करना, जिससे उस इंसान का हौसला टूट जाता है, और दूसरा रास्ता है उसे समझाना, गलती सुधारना सिखाना, जिससे टीम की स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। एक असली लीडर हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, ओनरशिप का मतलब टीम को ऊपर उठाना है, उन्हें गिराना नहीं। क्योंकि जब एक लीडर अपनी टीम को मजबूत बनाता है तो असल में वो अपने स्टोर की नींव मजबूत कर रहा होता है। तो फिर एक लीडर की तरह एग्जाम्पल कैसे सेट करें? सिर्फ कहकर नहीं, करके दिखाना पड़ता है। अगर कोई साथी बिजी है तो उसकी मदद कीजिए। अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को टीम के साथ शेयर कीजिए। अपने डिसिप्लिन से एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कीजिए जिसे हर कोई फॉलो करना चाहे। सिर्फ अपने नहीं, पूरी टीम के टारगेट्स पर फोकस कीजिए, और एक ऐसा माहौल बनाइए जहां हर कोई एक दूसरे की इज्जत करे और आगे बढ़ना चाहे। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पिलर पर, स्टोर के स्टैंडर्ड्स को अपनाना। याद रखिए, स्टोर कुछ नहीं, अपने लीडर की परछाई होता है। उसकी साफ सफाई, चीजों का रखरखाव और डिसिप्लिन, सब कुछ लीडरशिप की कहानी कहता है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये स्टोर आपका अपना होता
और हर बर्बादी का पैसा आपकी अपनी जेब से जा रहा होता, तो क्या चीजें अलग होती? बिजली का इस्तेमाल, स्टॉक की देखभाल, हर चीज को लेकर रवैया बदल जाता, है ना? बस यही तो ओनरशिप वाली सोच है। ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक एम्प्लॉय वाली सोच क्या है, अरे मैनेजर आएगा तब कर लेंगे। लेकिन एक ओनर वाली सोच, नहीं, स्टोर हर वक्त किसी के भी लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये हैं एक ओनर के रोज के डिसिप्लिन। ये वो आदतें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होता। कहीं कुछ बिखरा है या डिस्प्ले खराब है, इंतजार मत कीजिए, तुरंत ठीक कीजिए। टाइम पर आइए, स्टोर की चीजों जैसे बिजली और स्टॉक को अपनी चीज समझकर बचाइए और सारे नियम मानिए, खासकर तब जब कोई नहीं देख रहा हो। तो आखिर में ये सारी बातें एक फाइनल माइंडसेट शिफ्ट पर आकर रुकती हैं। ये समझने पर कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, स्टोर की, टीम की और कस्टमर्स की जिम्मेदारी। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। मैनेजर की सोच काम पूरा करने पर होती है, ओनर की सोच नतीजा लाने पर। मैनेजर प्रॉब्लम्स के लिए बाहर वजह ढूंढता है, ओनर खुद जिम्मेदारी लेता है। मैनेजर मैं की बात करता है, ओनर हम की। और सबसे बड़ा फर्क, मैनेजर तब स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है जब कोई चेक कर रहा हो, पर ओनर वो हमेशा करता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, कल जब कोई अपने स्टोर में कदम रखेगा तो वहां कौन खड़ा होगा, एक एम्प्लॉई या एक ओनर? ये फैसला हर किसी का अपना है।